प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग ये 6th पार्ट है, 6वां हिस्सा है। संगठन बनाने में समस्या, मूल निवासी बहुजनों के संगठन बनाने में क्या समस्या होती है उसके बारे में है। एवरी पर्सन हैज एन एटीट्यूड, एवरी पर्सन हैज एन एटीट्यूड, इसका मतलब है हर व्यक्ति के पास अपनी एक सोच होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। मनोविज्ञान में इसी को एटीट्यूड कहते हैं, मनोविज्ञान में इसी को एटीट्यूड कहते हैं। और गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें इसी को सम्मादिति कहते हैं, सम्मादिति सम्यक दृष्टि कहते हैं। एटीट्यूड का मतलब है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है, एटीट्यूड का मतलब है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है। एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग। एटीट्यूड में बी पॉजिटिव और निगेटिव, एटीट्यूड में बी पॉजिटिव और निगेटिव। एटीट्यूड का मतलब है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है। व्यक्ति की सोच सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। आधा गिलास पानी को 2 तरह से कह सकते हैं। अगर हमारे सामने आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो उसको हम 2 तरह से कह सकते हैं। एक कह सकते हैं हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, यानी आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, और दोनों सही है, दोनों सही है। तो 2 व्यक्ति 2 तरह से कहते हैं कि गिलास जो है आधा भरा हुआ है तो वो भी सही है, अगर वो कहता है गिलास आधा खाली है तो वो भी सही है। और इस तरह से ज़िंदगी गुजर जाती है, दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, सही तो हैं, वो बात सही है। हाफ फिल्ड सकारात्मक सोच है, जो कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, इसको सकारात्मक सोच कहते हैं, सकारात्मक सोच कहते हैं। और हाफ एम्प्टी को, माने जो आधा गिलास खाली है, को नकारात्मक सोच कहते हैं, नकारात्मक सोच कहते हैं। सोच के कारण जब संगठन में नई बात को चर्चा में लाया जाता है तो वह तुरंत स्वीकार्य नहीं होता है। अगर संगठन में कोई नई चीज़ आप पैदा करना चाहते हैं, कोई नया चीज़ लाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, नया कोई कंसेप्ट आप लाना चाहते हैं, तो वो उसको लोग जल्दी उसको स्वीकार नहीं करते। कारण उसका यही है, वो सोच की वजह से होता है। हाँ, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी बोथ आर ट्रू। हाफ फिल्ड इज पॉजिटिव एटीट्यूड, हाफ एम्प्टी इज नेगेटिव एटीट्यूड। People resist new thinking in the organization due to their attitude, due to their attitude। लोग जो है अपने सोच की वजह से संगठन में जो है कोई नई चीज़ अगर आना चाहती है तो उसका विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। वो कारण यही है, हाफ फील्ड हाफ एम्प्टी, इसी की वजह से करते हैं। When people resist collectively then it is known as organizational resistance, organizational resistance। इसका मतलब है जब लोग व्यक्तिगत स्तर पर लोग नई बात का प्रतिरोध करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं। जब लोग एक समूह के तौर पर, कलेक्टिवली एक समूह के तौर पर प्रतिरोध करते हैं तो उसे सांगठनिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे सांगठनिक प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से संगठित होकर के प्रतिरोध करते हैं। मतलब संगठन में कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी, नया कंसेप्ट, तो उसका लोग जो प्रतिरोध करते हैं तो उसी को सांगठनिक प्रतिरोध कहते हैं। मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है। मूल निवासी बहुजन की समस्या क्या है हमारे भारत देश में कि हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है, गुलामी की ज़िंदगी जीता आया है, गुलामी की ज़िंदगी जीता आया है। उसका अतीत बहुत दुखदायी रहा है। भारत के मूल निवासियों का जो अतीत है, पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत दुखदायी रहा है गुलामी की वजह से। इसलिए जब उसे कोई नई बात बताई जाती है, तो वो उसका प्रतिरोध करता है, वो उसका प्रतिरोध करता है। अब जैसे ये कि उसके दिमाग में भरा हुआ, जैसे आजकल हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अरे हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे थोड़े हो रहा है। अरे चूँकि पहले से लोगों के दिमाग में है कि कोई हनुमान जी थे, वो उछले, सूरज को लिए गप से, तो लोग खुश हो गए, लड्डू चढ़ाना शुरू कर दिए। अब उनसे कहो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, बंदर का बच्चा है, छोटा सा मुंह है, सूरज बहुत दूर है, बहुत गर्म है, ये बहुत बड़ा है, वो कैसे वहाँ जा सकता है, कैसे उसको खा सकता है। तो लोग नहीं विश्वास करने वाले हैं,
क्योंकि वो पहले से उनके दिमाग में चला आ रहा है, वो जाने कितने क्विंटल लड्डू चढ़ा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, है तो उनको ख़राब लगता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं लील सकते हैं सूरज को। यही सोच है, तो इसलिए लोग जो है उसका प्रतिरोध करते हैं। पहले तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिरोध करते हैं, नहीं हनुमान जी ने जो है चू लिया था, उसको लिया था सूरज को, और फिर जब मोहल्ले वाले, समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले सब मिल करके, और संगठन, आजकल तो संगठन चल रहा है, ढेर सारे संगठन हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जब ऐसे लोग विरोध करते हैं तो उसी को कहा जाता है सांगठनिक प्रतिरोध, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए जब उसे कोई नई बात बताई जाती है तो वो उसका प्रतिरोध करता है। मूल निवासी बहुजन इसीलिए प्रतिरोध करता है क्योंकि पहले से दिमाग में उसे कुछ चला आ रहा है। मूल निवासी बहुजन के लोगों की सोच नकारात्मक है। गुलामी के कारण जो हम लोगों की सोच है मूल निवासी बहुजन की, वो नकारात्मक है। इसलिए उनका देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। आज जो हमारा देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है वो किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष वो गुलामी है, हजारों वर्षों की गुलामी है, उसकी वजह से जो नकारात्मक सोच बना हुआ है, इसलिए हमारा देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं है कि आप जो है देशव्यापी संगठन बना सकते हो, और ऊपर से हमारे समाज में सुप्रीमो बैठे हैं, बदमाश सुप्रीमो संगठन में बदमाशी करते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि उसकी वजह से लोग कहते हैं क्या तुम देशव्यापी संगठन बनाओगे। सोच को सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है। हाँ, एक चीज़ और है कि सोच को सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है, लेकिन बनाया जा सकता है। सोच एक दिन में नहीं बनती है, तो जब एक दिन में नहीं बनती है, काफ़ी समय लगता है बनने में, 21 दिन वैसे बोलते हैं, तो उसी तरह से सोच को बिगड़ने में भी 21 दिन लगेगा, मतलब समय लगेगा। तो इसलिए बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है। खासकर हम मूल निवासी बहुजन के लोगों को, नेताओं को बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है। मूल निवासी बहुजन के सुप्रीमो नेता विश्वविद्यालय की शिक्षा का ही प्रतिरोध करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन के जो सुप्रीमो नेता हैं, वो जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा को मानते ही नहीं, कहते नहीं विश्वविद्यालय में आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। अब चूँकि शैक्षिक स्तर उनका कम है, तो उनको लगता है कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो अब संगठन में अगर कहो कि जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो विश्वविद्यालय से लेना चाहिए, तो नहीं को जो पढ़ाया ही नहीं जाता क्यों लोगे वहाँ से। फिर कहते हैं जो आप क्या कहें, यही है कि सुप्रीमो नेता विश्वविद्यालय की शिक्षा का ही प्रतिरोध करते रजिस्ट करते हैं, और उनके चमचे भगत दलाल बनवे जो संगठन में भरे रहते हैं सुप्रीमो के, वो सब मिल करके विरोध करते हैं। तो उसी को कहते हैं सांगठनिक प्रतिरोध। इसीलिए वो फ्री स्टाइल ट्रेनिंग में विश्वास करते हैं। जो हमारे सुप्रीमो जो होते हैं नेता, उनके चमचे भगत दलाल भणवे, वो सब जो है फ्री स्टाइल ट्रेनिंग में विश्वास करते हैं। फ्री स्टाइल ट्रेनिंग से संगठन टूट फूट जाता है। फ्री स्टाइल ट्रेनिंग से क्या होता है, संगठन टूट फूट जाता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा के आधार पर आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र को संगठन में लागू करना बहुत कठिन है। विश्वविद्यालय की शिक्षा के आधार पर आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र को संगठन में लागू करना बहुत कठिन काम है। मूल निवासी बहुजन के लिए है कि जहाँ नकारात्मक सोच है, अब उससे विश्वविद्यालय शिक्षा की बात कहो कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो का नारा दिया है, हाथ में कलम पकड़ाया है, तो हमको विश्वविद्यालय की शिक्षा से आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र का मटेरियल लेना चाहिए। तो इसका बहुत प्रतिरोध करते हैं। सुप्रीमो तो करता ही है, उसके चमचे भगत दलाल और भड़ुए जो है वो करते हैं। तो कहते हैं मूल निवासीज वेयर स्लेव फॉर 1000 ईयर्स। मूल निवासी जो है हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं। ड्यू टू स्लेवरी मूल निवासीज हैव निगेटिव एटीट्यूड। गुलामी की वजह से मूल निवासियों का जो, भारत के मूल निवासियों का जो एटीट्यूड है निगेटिव है। सुप्रीमोज रजिस्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और जो सुप्रीमो है वो जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा का विरोध करते हैं, और उनके जो चमचे भगत दलाल और भड़ुए होते हैं संगठन में, वो मिलजुल करके संगठन बना करके विरोध करते हैं। तो इसी को कहा गया है सांगठनिक प्रतिरोध। और इसकी वजह से जो है हमारे भारत के मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। कारण उसका ये है। तो उसके लिए लीडरशिप को बहुत ही धीरज से काम लेने की ज़रूरत है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो एटीट्यूड है बनता है, तो वैसे वो धीरे धीरे करके बिगड़ता है। लेकिन लगातार अगर इस पर काम किया जाए, अरे बुद्ध ने खुद ही सम्मादिति की बात क्यों कही है, इसीलिए कही है ना सम्मादिति। इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लगातार करने की ज़रूरत है। तो लोगों की सोच जो है सकारात्मक हो जाएगी, और भारत के मूल निवासियों का जो संगठन है वो देशव्यापी बन जाएगा।